हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। अररिया एकेडमी के आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का मानक रूप और बहुपद के शून्यकों को देखने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने बहुपद के प्रकार को अच्छी तरह से समझा था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुपद का मानक रूप क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल आप किसे कहेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये हम बता देते हैं कि बहुपद को लिखने का कोई एक तरीका होता है। मतलब बहुपद जो होता है, अगर आपको 1 2 3 4 5 पद वाले अगर कोई बहुपद है तो अगर उसको हमको लिखना है तो उसको लिखने के कुछ नियम होते हैं, जिस नियम के तहत उस बहुपद के सभी पदों को सजा के लिखा जाता है वही उसका क्या कहता है, मानक रूप कहलाता है। जैसे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है हम आपको पहले से लिख के रखे ताकि टाइम की बचत हो। जैसे बहुपद का मानक रूप वह रूप होता है जिसमें सभी पदों को उनके घात के क्रम में, मतलब बहुपद को जब भी आप मानक रूप में लिखेंगे तो बहुपद के जो सभी पद होंगे उसके घात के क्रम में उसे किस रूप में लिखेंगे, आप घटते क्रम में लिखेंगे। तो इस तरह लिखना ही क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप। जैसे कि आपको यहाँ पर 5 एग्जाम्पल दिखाए हैं और सबका मानक रूप आप लिखिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 पद वाला एक त्रिघाती बहुपद है। क्या यहाँ पर डिसेंडिंग घातों को घटते क्रम में लिखा गया है? तो आप बोलेंगे नहीं। घटते क्रम का मतलब होता है कि जिस पद का घात ज्यादा है सबसे पहले उस पद को लिखेंगे, उसके बाद फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले। तो चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहला पद जो है वो 0 घात वाला है। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा पद 2 घात वाला है, फिर 1, फिर 3। मतलब यहाँ पर कोई नियम का फॉलो नहीं किया, किसी भी तरह लिखा चला गया है। जैसे 0 2 1 3। तो आप इसे अगर मानक रूप में लिखना है तो घातों को किस रूप में लिखेंगे, घटते क्रम में। इसका मतलब है जिस पद का घात 3 है तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे। तो इसका मतलब है 3 पद वाला, सॉरी 3 घात वाला जो पद है आपको कौन है, एक्स क्यूब। तो इसका मतलब एक्स क्यूब लिखेंगे। उसके बाद इससे कम 2 घात वाला पद कौन सा दिख रहा है आपको, +3x²। उसके बाद हम लिखेंगे +3। फिर जाकर के आपके पास 1 घात वाला कौन सा है, तो -2x। उसके बाद हम लिखेंगे -2x। उसके बाद +4 यानी 0 घात वाला जो पद। तो ये हुआ इसका मानक रूप। तो इस बहुपद को हमने क्या किया, उसके पदों को घात के क्रम में घटते हुए क्रम में लिखे हैं, तो ये मानक रूप। इसी तरह इसको भी देखिए, ये भी त्रिघात बहुपद का ही एक उदाहरण है। तो इसमें भी आप देखिए सबसे पहले पद यहाँ पर कौन सा है जिसका घात 0 है। यहाँ पर दूसरा पद 3 घात वाला है, फिर 1, फिर 2। फिर यहाँ पर घातों को डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है, तो मानक रूप में इसको बदलने के लिए आपको घातों को क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। तो पहले आप उसको लिखेंगे जिसका घात ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको -5x³ दिख रहा है जिसका घात ज्यादा है, तो पहले आप इसको लिखिए, माइनस साइन के साथ लिखेंगे -5x³। उसके बाद आपका दूसरा जो पद है यानी जिसका घात 2 है तो -x²। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसके बाद लिखेंगे प्लस, के बाद आप लिखेंगे +7, क्योंकि यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो प्लस समझा जाता है। तो ये इस त्रिघाती बहुपद का ये मानक रूप हुआ। ऐसा नहीं है कि त्रिघाती बहुपद को ऐसा नहीं लिख सकते, इसी तरह लिख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको मानक रूप में लिखने का है तो मानक रूप में लिखने के लिए त्रिघाती बहुपद का नियम है कि त्रिघाती पद को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद द्विघाती पद को, उसके बाद फिर रैखिक पद को, फिर उसके बाद अचर पद को। ये तरीका होता है त्रिघाती या किसी भी बहुपद को लिखने के। तो अब यहाँ पे देखिए आप इसको भी मानक रूप में सजाइए। क्या ये मानक रूप में है, जरा आप बताइए। तो बोलेगा सर ये मानक रूप में, तो ये मानक रूप में नहीं है तो उसे आप लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। तो पहला पद कौन सा बनेगा, जिस पद का घात आपको कितना है, 3।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4x³ जो है ये पहला पद बनेगा क्योंकि इसका घात सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका लिखेंगे -2x², उसके बाद लिखा जाएगा +3x, उसके बाद लिखा जाएगा +1। जब आप इसको लिख के दिखाइए तो क्या बनेगा इसका। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बनेगा सबसे अधिक पावर किसका है 3x पे पावर 4 है, पहले लिखिए। उसके बाद क्या है आपके पास क्यूब नहीं है तो मतलब यहाँ पर उसके बाद जो घात वाला जो पद है वो है x², इसको लिखिए। उसके बाद 4x, फिर जाकर के हम लिखेंगे। तो ये चतुर्घाती बहुपद है और इसमें एक पद गायब है। वो पद कौन सा, त्रिघाती पद इसमें नहीं है। चतुर्थघाती पद है, आपको त्रिघाती पद नहीं है, लेकिन द्विघाती पद है, रैखिक पद भी है और अचर पद भी है। क्या इसको लिखिए, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ आपको। अब बताइए इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये एक द्विघाती बहुपद है, दो घात वाला एक बहुपद है जिसमें 3 पद है। आप इसको अरेंज करेंगे तो नियम यही कहता है कि पदों के घातों को किस रूप में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जिस पद का घात ज्यादा है पहले उसको लिखेंगे 6x²। इसके बाद किसे लिखेंगे हम लोग, जिसके बाद का एक वाला -7 साइन के साथ -7x। इसके बाद क्या लिखेंगे माइनस। तो ये हुआ मानक रूप। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई है कि हम किसी भी बहुपद को मानक रूप में कैसे लिखेंगे। उसके लिए हमारे पास तरीका है कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है सभी पदों के घात, उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है तो सही है, अगर नहीं लिखा गया है तो आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए तो मानक रूप में आ जाएगा। तो चलिए अब इसी क्रम में आपको बताते हैं कि रेखिक बहुपद होगा तो उसका मानक रूप कैसा होगा, द्विघाती बहुपद होगा तो उसका मानक रूप कैसा होगा, और त्रिघाती बहुपद होगा तो उसका मानक रूप कैसा होगा, हम आपको बताते हैं। तो चलिए रेखिक बहुपद का मानक रूप हम बात करते हैं। रेखिक बहुपद का मानक रूप, जैसा कि बच्चों आप कभी भी किसी भी रेखिक बहुपद का जब मानक रूप में लिखेंगे तो उसके लिए आपको एक तरीका पता होना चाहिए। वो कैसे लिखेंगे, वो एक फॉर्म हम आपको बताते हैं। वो है फॉर्म ax+b। मतलब साफ जाहिर है कोई भी रेखिक बहुपद, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, रेखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसका घात कितना होगा 1, और कोई भी रेखिक बहुपद आपको इसी रूप में देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहां पर ए और बी क्या है, तो ए और बी यहां पर वास्तविक संख्या है, जहां ए तथा बी कोई वास्तविक संख्या है। कोई वास्तविक संख्या है, और आपको यह ध्यान रखना है कि रेखिक पद का जो गुणांक है ए, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और ए डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब बी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई मतलब नहीं। ए और बी के जगह पे आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या दिख सकता है। और ये जो रेखिक बहुपद का मानक रूप है, इसमें रेखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो 2 पद हो सकते हैं, और उन दोनों पदों का नाम आपको याद रखना है। ये जो पहला पद देख रहे हैं इसे बोलते हैं रेखिक पद। इसको रेखिक पद इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पद का घात कितना है 1 है, और इस पद का घात कितना है तो बोलिएगा 0 है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अचर पद। अचर पद उसी पद को कहा जाता है जिसका घात कितना हो, 0 हो। तो ये होता है रेखिक बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कुछ रेखिक बहुपद का। जैसे यहाँ पर 2x+3 ये एक रेखिक बहुपद है, जहां a कितना है 2 है और b कितना है 3 है, और ये किस चर में रेखिक बहुपद है, तो आप बोलेंगे सर ये x चर में एक रेखिक बहुपद है जो कि एक मानक रूप में है। इसी तरह हम लोग 4y-5, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये जो बहुपद है, ये जो रेखिक बहुपद है वो y चर में है, जहां पर a कितना है 4 और b कितना है -5 है। तो आप इसी तरह और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल 6z+7, ये सब
रैखिक बहुपद का उदाहरण है जो मानक रूप में लिखा गया है। चलिए इसी तरह हम अब द्विघाती बहुपद के बारे में बताते हैं। द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बच्चों जैसा कि पता है आपको, ये पहले से पढ़ रखे होंगे, हम आपके पिछले पिछले वीडियो में पढ़ा है कि द्विघाती बहुपद हम उस बहुपद को बोलते हैं जिसका घात 2 होता है। अब द्विघाती बहुपद का मानक रूप, द्विघाती बहुपद को लिखा कैसे जाता है, तो उसका मानक रूप आपको ध्यान रखना है। उसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर वही बात, जहां ए बी तथा सी, जहां ए कॉमा बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। और आपको यह भी याद रखना है कि इसका जो द्विघाती पद है, जिस पद का घात 2 है, उसका गुणांक कयामत के 10 तारीख तक 0 नहीं आएगा, मतलब 0 आएगा ही। अगर ये 0 हो गया तो द्विघाती पद गए, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर 0 से गुना कर देंगे वो 0 हो जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा? तो ये रैखिक में बदल जाएगा। तो ये बी और सी ये 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ए कभी 0 नहीं होगा। मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद में जो द्विघाती पद होता है उसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा। रैखिक पद और अचर पद 0 हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर, यह द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप है। अब इन सभी पदों का नाम आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन पद है। जैसे जिस पद का घात 2 है उसे हम बोलेंगे द्विघाती पद, और जिस पद का घात 1 है उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक पद, और जिस पद का घात 0 है उसे हम बोलेंगे अचर पद। बच्चों आपको यह बात क्लियर हो गई होगी, जितना भी द्विघात बहुपद होंगे वो इसी रूप में लिखे जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक द्विघाती बहुपद है 3 पद में, जिसमें से द्विघाती पद कौन सा है? 2x स्क्वायर। रैखिक पद कौन है? -7x। और अचर पद इसमें कौन है? आप बोलेंगे 4 है। तो अगर यहां पर द्विघाती पद देखें तो 2x स्क्वायर, रैखिक पद देखें तो -7x, और अचर पद देखें तो 4। तो अगर हम बोले कि यहां आप बताइए कि जो द्विघाती पद का गुणांक होता है a, वो a कितना होगा? तो आप बोलेंगे 2। और b यानी रैखिक पद का गुणांक, रैखिक पद मतलब जिस पद का घात 1 है उसका गुणांक देखिए कितना है, तो -7 साइन के साथ लेंगे। और c जो होता है वो अचर पद होता है, यानी 4। किसी भी बहुपद का आप लिख सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 7 अगर बात करें, बच्चों क्या ये मानक रूप में है? तो बोलेगा नहीं, आप इसको मानक रूप में लिख लीजिए पहले। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस, क्या इसमें रैखिक पद दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रैखिक पद नहीं, तो इसका मतलब है उस पद का गुणांक कितना होगा? 0, यानी 0 इंटू एक्स माइनस 7। बच्चों आप ये कह सकते हैं, ये मानक रूप में आ गया तो आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ ए कितना हो गया? 4, और बी कितना हो गया? 0, और सी कितना हो गया? -7। बच्चों इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 4x। बताइए क्या ये मानक रूप में है? तो बोलेगा सर ये मानक रूप में नहीं है। तो क्या आपको इसमें आपको कौन पद दिख रहा है? बोलेगा सर द्विघाती पद दिख रहा है। और इसके अलावा कौन पद दिख रहा है? तो बोलेगा सर यहाँ रैखिक पद दिख रहा है। क्या अचर पद है? नहीं है। तो अचर पद में यहाँ क्या जोड़ दिए? +0। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि ए कितना है, तो ए आपको 5 है। ए हमेशा किसका गुणांक को रिप्रेजेंट करेगा? द्विघाती पद। और यहाँ रैखिक पद का गुणांक कितना है? तो 4, और अचर पद कितना है? 0। तो इसका मतलब है आपको द्विघाती बहुपद का मानक रूप अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम इसी तरह किसका बात करेंगे? त्रिघाती बहुपद का मानक रूप।
त्रिघाती बहुपद का मानक रूप। बच्चों त्रिघाती बहुपद का मानक रूप को हम इस तरह लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघाती बहुपद का मानक रूप होता है। और बच्चों आपको ये पता है त्रिघाती बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? 4 पद हो सकते हैं। और उन चारों पदों का मीनिंग हम पिछले वीडियो में भी किए थे। चलिए यहाँ पे भी आपको एक बार हम बता देते हैं ताकि सारी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बच्चों आपको पता होना चाहिए जिस पद का घात 3 हो उसे हम कहते हैं त्रिघाती पद, और जिस पद का घात यहां पर कितना हो 2 उसे बोलेंगे द्विघाती पद, और यहां पर जिस पद का घात 1 हो उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक पद, और जिस पद का घात 0 हो उसे कहा जाएगा अचर पद। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ए बी सी डी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ए के जगह पे 0 नहीं होगा। बी सी डी ये तीनों 0 हो सकते हैं, लेकिन ए कभी 0 नहीं होगा। जहां पे आप बोल सकते हैं जहां ए कॉमा बी, ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी तथा डी कोई वास्तविक संख्या है और ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी 0 नहीं हो सकता है। चलिए इसके भी एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि चीजें और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने हम ले रहे हैं, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। क्या ये त्रिघाती बहुपद अपने मानक रूप है? बोलिएगा जी सर ये मानक रूप में। क्यों? क्योंकि ये चारों पद विजिबल है और उनके घातों के घटते क्रम में लिखा गया है। तो इसका मतलब है यहां पर अगर हम बोले कि त्रिघाती पद का गुणांक कितना है तो बोलिएगा यहाँ पर ए कितना है 4, बी कितना है द्विघाती पद का गुणांक 2, सी कितना है तो 7, डी कितना है तो अचर पद यानी 8। इसी तरह और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4। क्या ये मानक रूप है? बोलेगा नहीं सर ये मानक रूप नहीं है, क्योंकि इसमें एक पद गायब दिख रहा है। वो कौन सा पद? वो द्विघाती पद, सॉरी इसमें रैखिक पद गायब दिख रहा है। अब रैखिक पद को अगर रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे? 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, जो पद नहीं है समझ जाइए उस पद का गुणांक कितना होगा? 0। इसका मतलब 0 गुना x प्लस 4 आपका ये अब मानक रूप में आ गया, जहां पर a कितना होगा 4, b कितना होगा -7, c कितना होगा 0 और d कितना होगा 4। चलिए बच्चों आपको बहुपद का मानक रूप का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।